नमस्कार, प्रणाम भैया। आप सबके छोटे नेटवर्क में प्रॉब्लम के चलते भैया वह सबसे बात कंटिन्यू नहीं हो पाओ। काफ़ी दिन के बाद से आज आप सबके बीच में कुछ अपन बात लेके लाइव आइल बनी वह सबसे बात करे खातिर। और ऐसे ही रात में भी भाई के शादी रहुए, वो शादी में आदमी शरीक भर हुए। सबसे पहले हमरा के आवाज करते हैं हमारे सोनू भैया, बबलू बेदर्दे जी, हार्दिक स्वागत बा रुआ सबके। नमस्कार प्रणाम बा। अमरेंद्र सिंह जी, दीपक भारद्वाज जी, गोलू कुमार बर्नवाल जी, एमडी कमालुद्दीन जी, कलामुद्दीन जी, एसपी यादव जी, मुन्ना गिरी जी, सब कोई के तहे दिल से लाइव में। ताराकांत भैया के चरण स्पर्श, ताराकांत सिंह भैया हाजीपुर से भी, अनिल कुमार जी, सोनू कुशवाहा जी, नमस्कार भैया। विशाल सिंह विशाल, सब कोई के तहे दिल से ए लाइव में स्वागत बा। रुआ सब हमरा लाइव के देखत नहीं, हमरा लाइव के कुछ बाटे जन हम लिखले बानी कि सरकार हमनी के प्रोग्राम कब शुरू हुई, हमनी के बेटा बेटी कैसे जी। सबसे पहले भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। सलाह नेटवर्क भी जो है ना, जिस तरह से नेताओं और कोरोना के बीच में हम लोग सलाह एक मतलब मदारी के खेल में एक बंदर होता है, उसी तरह से हम कलाकार लोग एक बंदर बन गए हैं। उसी तरह से इस समय आज लाइव आए हैं तो हम लोगों के साथ में नेटवर्क भी वैसा ही छेड़छाड़ कर रहा है। हम कुछ देर पहले आप लोगों से बोले थे कि हम थोड़ी देर बाद लाइव आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमने लिखा है कि हमनी के प्रोग्राम कब शुरू हुई, हमनी के बेटा बेटी कैसे जिए। तनी हमन पर तो कम शूट करी, जे भी कलाकार बाटे, जे अगर मानी संपन्न बा, घर परिवार से अच्छा सपोर्ट बाटे, तो उ तो कोरोना महामारी के झेल रहल भी बाटे। लेकिन रुआ सबसे ही हम जाने के चाहता नहीं कि इनमें ऐसन भी कलाकार बा जे अपना कला के हुनर पर, अपना कला के दम पे अपना 4 गो परिवार के जिंदगी उजियावत अटे। आज सारा कार्यक्रम बंद बाटे। बताई वो कलाकार के परिवार किंगा जियत हुई। खैर आप लोग ये भी कहें जे कि कोरोना काल में सब लोग परेशान हैं, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि ठीक है कलाकार परेशान है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग भी सह रहे हैं और हम लोग भी झेलेंगे, क्योंकि अकाल कह करके नहीं आता है कि मैं कब आऊँगा कब जाऊँगा। तो हम लोग कोरोना का जाने का सही बात बा। सुनो भैया, रुआ दिल से मानी ले, हमके दिल से जाने ने। शैलेश कुमार यादव जी, हरिओम, अलख निरंजन, हर हर महादेव।
तो इहे कहे के बाटे, जैसे हमन के देखा तनी जा। अरे यार लाइव आइल बनी, तनी ऐसन बाटे, तनी कुछ देर ले तनी छोड़ा लो, ठीक बा? अरे लाइव आइल बनी यार, बाद में बात करिए जा। तो एगो बात ई हमरा जाने के बाटे, जो कि मार्च महीना से जितना भी कलाकार बने, सब कलाकार आप लोग ये भी देखनी कि जे ऑर्केस्ट्रा वाला बा, नाच वाला बा, बाजा वाला बा, बैंड वाला बा, मार्च के पहले सारा लोग आपन आपन कलाकार के बुला लेहल। जे म्यूजिशियन बंधु बाटे उ आपन आपन कार्यक्रम बुक कर लेलस, कुछ उम्मीद ही लगा के रखलस जे कि हमन के लगन में 10 रुपया कमाई ली तो हमनी के कुछ अपन फ्यूचर के बारे में अच्छा काम धाम कर ले जाई, जवना से हमन के घर के परिवार के विकास हुई। आज बताई, मोदी जी कहनी कि सब लोग घर के अंदर रह जाओ, हमनी के घर के अंदर रह गए नहीं जा, मोदी जी की बात के सम्मान के नहीं जा। लॉकडाउन लगल, हमन के मार झेलने जा। लॉकडाउन के बाद उसी लॉकडाउन में हम लोगों को देखने को मिला कि कुछ जगह सरकार बनती रही तो कुछ जगह सरकार बिगड़ती रही। हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि हमको गाली भी देंगे, तो इस बात का हमको दुख। सिद्धू सिंह राजपूत भैया के हर हर महादेव। तो आप लोग हमको गाली दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आज गाली सुनने के लिए आया हूँ। आप लोग मुझे गाली दीजिएगा, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन रही बात मेरे मन में जो बात आता है हम कहते हैं, क्योंकि हम एक कलाकार हैं। अगर कलाकार अपनी बात को अगर लोगों के बीच में नहीं पहुंचाएगा तो लोग उससे अनभिज्ञ होंगे। और कौन है जो कि कलाकारों के दर्द को सुनता है? आप देखिए, मोदी जी ने कहा कि मेरे भाइयों बहनों, इस कोरोना महामारी में आप लोग अपने अपने घर में सेफ हो जाइए। हम लोग सेफ हो गए। शोहरत भैया हमको देख रहे हैं, चिंतामणि भैया भी देख रहे हैं, सारे लोग हमको देख रहे हैं। तो हम लोग तो घर में सेव हो गए। हमारे बहुत ही अच्छे गीतकार भुवर भोजपुरिया भैया हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। लेकिन कलाकार जो है, आज तक कोई कलाकार, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे मुंबई का हो, कोई कलाकार जो अपनी बात को सरकार से रखने की न हिम्मत की और न ही कभी प्रयास किया। लेकिन मैं जब भी आता हूँ एक बात कहता हूँ, जय श्री कृष्ण, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। शोहरत भैया, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, उसके बाद से हम लोग अपने गीत संगीत और मनोरंजन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जितने लोग हमको वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि हमारे मतलब इस लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिए। जब आप लोग शेयर करेंगे तो हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, और हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। भुवर भोजपुरिया भैया, क्या हो गया है मैं बता रहा हूँ कि हमने एक प्रश्न पूछा है इस समाज से, अपने लोगों से, कि बताई हमनी के प्रोग्राम कब शुरू हुई। हमनी के बेटा किंग जी ही एगो कलाकार रौरा गीत लिखतनी, बताई अगर कलाकार अगर प्रोग्राम ना दे तो रौरा गाना कैसे लिखेम? वो गाना रिलीज करावे, आ गाना रिलीज कराए या केहू ओकर गाना के मेहनताना अगर मिले नहीं तो वो कहाँ से थी करी? कहाँ से आप रोआ से गीत लिखवाई? कहाँ से रौरा के गीत लिखवाई के रौरा के मेहनताना दी? का आप फ्री में गीत लिख के देम? कोनो कलाकार के फ्री में अगर गीत लिख के देम तो बताई। तो हमरा कहे के बाद साउंड वाला हो गईल, जयमाल वाला हो गईल, स्टेज वाला हो गईल, सारा लोग इमें बा जे कि एगो आशा रखेला। जैसे साउंड वाला रखेला, पूरा पूंजी इन्वेस्ट करला, ओकर 3 महीना से 4 महीना के कमाई बा, शादी विवाह में ओकर साउंड जाई तो उससे 10 रुपया मिले। ऑर्केस्ट्रा वाला बा, बाजा वाला बाटे, सब लोग ही कहेला कि 3-4 महीना कमा ले जाई तो कम से कम हमन के कुछ तो जिंदगी जिए के सहारा तो मिले। लेकिन हम रुआ सबसे पूछा तनी कि जे भी अगर हमार बड़ भैया सुनील, डॉक्टर सुनील कुशवाहा जी बहुत ही अच्छे एक समाज सेवी हैं, लाल रोड के रहने वाले हैं। मैं उनके दरवाजे पे, उनके घर में लगभग 1.5-2 साल तक रहा हूँ। बड़ा ही प्यार मिलता है, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है। अब भैया हमको लाइव देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और बहुत ही अच्छे समाज सेवी भी हैं। और इस समय लार पश्चिमी से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भी हैं, खड़ा होने वाले भी हैं।
और चुनाव भी लड़ेंगे, आप लोग उनका सहयोग करिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बताइए कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कलाकार भूखे मर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये भी है कि हम लोग के यहाँ 2-4-10 कट्ठा ज़मीन है, तो हम लोग का काम चल रहा है। बाबूजी मास्टर हैं, भाई डॉक्टर है, तो हम लोगों का रोजी रोटी तो रुका हुआ नहीं है, रोटी मिल जा रहा है, दाल मिल जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर हम लोग सिर्फ रोटी दाल खाएंगे तो काम चल जाएगा? हम लोगों को भी तो कुछ करना है। अभी आप लोग हमको गाली दीजिएगा, मैं सरकार को गाली दे रहा हूँ, मैं खुले तौर पे सरकार को गाली दे रहा हूँ, इन भड़वे लोगों को मैं गाली दे रहा हूँ कि आज इस कोरोना महामारी में जब पूरा स्टेज नहीं लगाना है, गायकों का प्रोग्राम नहीं करना, नहीं तो भोंसले वाला कोरोना हो जाएगा। अरे साले कमीने, तुम लोग लाखों लाखों की भीड़ कर रहे हो तो कोई कोरोना नहीं हो रहा है। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो माधरचोद कोरोना हो जाएगा। अरे भणुए, तलवा चाटने वाले साले हम लोग हैं और हम लोग तलवा चाट रहे हैं। एक बात मैं, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो आज मेरा दिमाग एकदम खिसका हुआ है। जब छठ पूजा में मेरा कार्यक्रम लगने वाला था तो मैरवा थाने के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम मैरवा में प्रोग्राम नहीं होने देंगे, साउंड तक नहीं लगाने देंगे। और वहीं पुलिस अधिकारी जब चुनाव हो रहा था तो मुखदर्शक बन करके डंडे भाज रहे थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं भैया कि बिहार को क्या चाहिए? बिहार को अगर कोरोना मुक्त होना है, भारत को कोरोना मुक्त होना है, तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है? पूरे कोरोना काल में सच्चाई क्या है, आप लोग इस बात को जानते हैं। पूरा कोरोना काल में कोई मंत्री हो, कोई एमएलए हो, कोई विधायक हो, अगर अपने अपने घर से अगर वो बाहर निकला है तो हमको बता दीजिए आप लोग। कोई अगर मंत्री, कोई विधायक अगर निकला हो, जो जीता हुआ प्रत्याशी है, जो लोगों के बीच जा करके लोगों का सेवा किया हो, तो आप लोग बताइए लोगों के बीच कौन कौन गया था, लोगों की मदद कौन कर रहा था? एक पुलिस प्रशासन है, एक हमारे डॉक्टर हैं जो भगवान का दूसरा रूप है, उसके बाद से जो मेरे सफाई कर्मी हैं, ये लोग कुछ गिने चुने लोग जो समाज के हैं, वो लोग हम लोगों की मदद किए। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का तो डॉक्टर दवा करेगा, कोरोना होगा तो डॉक्टर को नहीं ना होगा जी, क्योंकि वो तो दवाई करता है। कोरोना होगा तो डॉक्टर को नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को दवाई करना है। डॉक्टर के लिए लॉकडाउन नहीं था। अच्छा, शासन कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तो पुलिस को नहीं लॉकडाउन रखना है, क्योंकि कोरोना होगा तो पुलिस को नहीं होगा। सफाई कर्मी को सफाई करना है, क्योंकि पुलिस सफाई कर्मी को कोरोना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सफाई कर रहा है। और हमारे जो भड़वे नेता हैं, वो जिस दिन अगर रूम से बाहर निकल जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि जब कोरोना काल में कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई सांसद, कोई मंत्री अगर अपने घर से, अपने ऑफिस से बाहर नहीं आया, बाहर नहीं निकला, तो जब हम जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था, पुलिस कानून व्यवस्था पूरे समाज को देख रहा था कोरोना काल में, डॉक्टर हमारे सबका इलाज कर रहे थे, जो जिस तरह से था उसका इलाज कर रहे थे, सफाई कर्मी बंधु हमारे सफाई कर रहे थे, पूरे वातावरण को स्वच्छ बना रहे थे। तो मैं आप लोगों से बात पूछ रहा हूं कि इस कोरोना काल में नेताओं भड़ुओं की क्या जरूरत है? चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तुम चुनाव करा लिए हो, तो इन कलाकारों के पेट पे लात मारने की क्या तुमको जरूरत है कि हम कलाकार कार्यक्रम नहीं करेंगे? तुम्हारा सरकार बनाना है तो तुम अपना चुनाव करा सकते हो, लेकिन साला हम लोग भूखे मरेंगे, कलाकार हम भूखे मरेंगे? हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? उन गरीब बाप के बारे में क्या सोच रहे हो जिसका बेटा पढ़े पढ़े भी ना जा रहा है? आज हायर सेकेंडरी, मतलब हाई मिडिल, ऊपर से 9 से लेकर के ऊपर के क्लास खुल रहे थे, वहां कोरोना हो रहा है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो कोरोना होगा। लेकिन तुम्हारे चुनाव में वही बच्चे जा रहे थे, तुम्हारा हेलीकॉप्टर देखने के लिए, तुम्हारा सभा देखने के लिए, तो कोरोना नहीं हो रहा था। फर्क इतना है कि हम कलाकार, हम जनता बंदर बन करके बैठे हैं।
नीतीश कुमार एक भाषण बोल रहे थे, यूट्यूब पे मैंने सुना। पहले तो उस भणवे को मैं देखना नहीं चाहता हूं। बोला कि हमने 24 लाख लोगों के खाते में 1,000 रुपया भेजा। कितना? 24 लाख लोगों के खाते में मैंने 1,000 रुपया भेजा, यानी कि तुमने भीख दिया। यही बात ना तुम कह रहे हो। आप सोच सकते हैं कि 1,000 रुपये से कोरोना काल में पूरा लॉकडाउन हो गया, सारे काम कार्य सारे बंद हैं। अब बताइए 1,000 रुपये में पूरा 4 महीना सबके घर के लोग खाना खाए होंगे। सबके घर के लोग 4 महीना 1,000 रुपया में खाए होंगे। उसने बोला था कि 24 लाख लोगों को मैंने 24 लाख रुपया भेजा है। 24 लाख हजार रुपया मैंने भेजा है। एक हजार अगर पर अकाउंट में, यानी कि 24 लाख लोगों को, यानी कि 24 लाख हजार रुपया तुम भेजे हो। तो भेज करके क्या किए हो भाई? एहसान तो कर दिए हो। और उसी एक 24 लाख हजार रुपया तुम अपना नहीं दिए हो, जनता का पैसा जनता को देकर के तुम कह रहे हो मैंने मदद किया। क्या मदद किए हो यार? क्या मदद किए हो? अरे भणवे, क्या मदद किए हो? कोरोना काल में कभी तुमने निकला नहीं, क्योंकि कोरोना हो जाएगा। आज तुमको चुनाव जीतना था, तुम घर से बाहर निकले, पूरी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। उसके बाद से अब कोरोना नहीं होगा। आज जो ही तुम्हारा चुनाव खत्म हुआ, शपथ ग्रहण लिया, चुनाव तो खत्म हो गया। अब कोरोना का लगा देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सारी कमियां छुप जाएगी। अपनी कमी छुपाने के लिए लॉकडाउन लगा दो। अब बिहार में लॉकडाउन लग जाएगा धीरे धीरे। तो भैया मेरा क्वेश्चन है कि जब तुम्हारा सरकार बन सकता है तो हमारा प्रोग्राम नहीं हो सकता है? कुछ हमको दिशा निर्देश दे दो कि तुमको इन बातों को फॉलो करना है। हम लोगों को भी बोल दो कि भाई कलाकार, छोटे मोटे जितने कलाकार हैं भाई, तुम लोग भी अपना प्रोग्राम करो। हम लोग भी मास्क लगाएंगे, स्टेज पे चले जाएंगे, हम लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना करके हम लोग अपना प्रोग्राम करेंगे। हम तुमको कहने जाते हैं, हम कहने जाते हैं कि भैया हमको 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपया जितना तुम बुक करते हो भाई, तुम मुझे उतना ही दे दो, उतना तुम मुझे दे दो। हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, उससे अपना उतना ही में खुश होकर के हम लोग अपने घर चले आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इस नवरात्र में मेरा 7 कार्यक्रम फेल हुआ था और 1 कार्यक्रम मैंने किया। कितना कार्यक्रम किया? नवरात्र में 1 कार्यक्रम किया मैंने। और छठ पूजा में हमने 1 कार्यक्रम किया, जबकि हम लोग 2-2 कार्यक्रम किया करते थे छठ पूजा में। और हम लोग बाहर जाते थे, कोई हम लोगों को बुलाया ही नहीं भैया कि गुड्डू गुलशन को 40,000, 50,000 में अगर हम कार्यक्रम कराते हैं, 1 लाख में कार्यक्रम करा। हम लोग गुवाहाटी जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे, जहां जहां मेरे भोजपुरिया भाई रहते थे वहां हम लोग जाते थे। लेकिन कोई हम लोगों को बुलाया ही नहीं, क्योंकि कोरोना काल में कलाकार की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कलाकार आएगा तो कोरोना लेकर के आएगा। ये नेता भणवे आएंगे तो कोरोना लेकर के नहीं आएंगे। इनको अपनी सरकार बदलनी है, सरकार बनानी है, तो कोरोना काल में कुछ नहीं होगा। बस सरकार बचा लो, सरकार बना लो। कम से कम उन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचिए जिनके पास मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? 3 से 4 महीना में सारा लॉकडाउन में 3 से 4 महीना में अपने घर में रहना था। 3 से 4 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज लगभग साल होने जा रहा है, साला कोई वैक्सीन ही नहीं निकला, कोई वैक्सीन नहीं निकला। बताओ यार, सोचो भाई। आप लोग नहीं, सारे कलाकारों से मैं कह रहा हूं, अगर सारे कलाकार अगर रोड पे नहीं आएंगे तो ये नेता जो है अपनी रोटी सेकते रहेंगे और हम लोग चुपचाप बनकर के, मुक्तदर्शक बनकर के देखेंगे। मैं एक बात और बोल रहा हूं, कोरोना में ना ही पवन सिंह निकले, ना ही खेसारी लाल निकले, और ना ही वो भणुआ दिनेश लाल यादव निकला। भोजपुरी के जितने कलाकार हैं, कितने कलाकारों को उन लोगों ने मदद की। किसी ने कहा मुझसे, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, किसी ने कहा कि खेसारी लाल यादव तो लंगड़ चलाते थे। देखिए, मैं किसी जाति और पार्टी पौवा के बारे में नहीं बोलता हूं, मेरी यही सच्चाई है। मैं बोलता हूं तो सबके लिए बोलता हूं। खेसारी लाल यादव ने लंगड़ चलाया,
मैं पूछ रहा हूँ, खेसारी लाल यादव के साथ में जितने कलाकार थे, उन कलाकारों के लिए खेसारी लाल यादव ने क्या किया? खेसारी लाल यादव अगर चाहते तो बिहार में कुछ कलाकार जो उनके साथ जुड़े थे उन लोगों के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पवन सिंह ने नहीं किया, दिनेश लाल यादव ने नहीं किया, मनोज तिवारी ने नहीं किया। क्या किया उन लोगों ने? लेकिन जो हमारे यहाँ के छोटे मोटे कलाकार थे, अपने में कुछ एडजस्ट किए, एक दूसरे के घर वो गए, एक दूसरे के यहाँ वो गए, मिलाने। और खेसारी लाल यादव कहते हैं मैं विश्व का दूसरा या चौथा यूट्यूबर हूँ। खेसारी लाल यादव, पवन, प्रमोद प्रेमी, ये जो जितने कलाकार अपने आप को स्टार बन रहे हैं, वो कोरोना काल में सब लोग क्या थे? स्टे होम थे। लेकिन ये लोग क्या थे? ये लोग क्या थे? एक दूसरे का गाना चुरा चुरा करके गाने में लगे थे। कलाकार के बारे में किसी ने सोचा नहीं। अगर खेसारी लाल यादव अगर राजद का प्रचार कर सकते हैं तो कभी तेजस्वी यादव से कहा था? कभी कहा है तेजस्वी यादव से कि कलाकार भूखे मर रहे हैं यार, आप लोग चुनाव करा रहे हैं? कम से कम इसके बारे में सोचिए ना। राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था? राष्ट्रपति शासन भी लग सकता था। भैया जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये मत कहिएगा कि मेरा नाम नहीं ले रहे। मैं अपने मन की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरे बात से सहमत हैं तो मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं गाली दे रहा हूं इन भड़ुए नेताओं को। जिसको गोली मारना है मुझे आकर के गोली मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य हमेशा कड़वा लगता है और लगेगा। सच हमेशा कड़वा लगता है और लगेगा। और सच अगर कड़वा लगता है तो सच बोलना मेरी आदत है और मैं बोलूंगा। अगर नेताओं का चुनाव हो सकता है तो भोसड़ी वाला कलाकारों का प्रोग्राम भी हो सकता है, और कलाकारों का प्रोग्राम होना भी चाहिए। एक आदमी मैरवा में मेरा कार्यक्रम लगा रहा था, वो बोला कि देखो हम शहर में कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं, और रही बात अगर शहर से बाहर तुम कार्यक्रम करा सकते हो, जब सर राज पटेल जी, थैंक यू। अंशु यादव जी, फयाज अंसारी, पंकज कुमार गुप्ता जो इस समय देश का सेवा करते हैं, मेरा भाई गुलरबग्गा के रहने वाले हैं, पाल सिंह, दीपू मिश्रा जी, अनिल यादव जी जो कि सिसवा नेपाल बॉर्डर के पास से हमको देख रहे हैं, गौतम यादव जी, प्रभात सिंह राजपूत हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, धमूर के रहने वाले हैं और संगीत से बहुत ही अच्छा प्रेम है, लगाव है। यदुवंशी प्रदीप कुमार जी, प्रभात सिंह राजपूत, थैंक यू भैया। शैलेंद्र कुमार जी, लखन कुमार जी, अरविंद यादव जी, अरविंद सिंह जी, आप लोगों को मैं यही बताने आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि गुड्डू गुलशन के पास टाइम है, आता है तो चिचियाता है, लेकिन मैं चिचियाता हूँ तो अपने लोगों का दर्द लेकर के। भैया आज मेरे पास घर खाने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर खाने के लिए मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप माता रानी के आशीर्वाद से सब कुछ है अपने घर में, लेकिन मेरे घर में सब है, लेकिन मेरे कलाकार भाइयों घर में तो भी तो होना चाहिए। अगर मेरे कलाकार हम लोगों का प्रोग्राम होना चाहिए तो होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं आप लोगों से। कुछ दिन बाद आएगा, आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा कि यदि आप अपनी, हाँ एक बात बोले थे, नेटवर्क साथ नहीं दे रहा भैया। मैं आप लोगों से बात, सुशील दुबे जी बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं भैया आप। सुशील भैया क्या बताएं, हम अपने दिल की दर्द को बयां कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम गरीबी से और हम भूखमरी से गुजर चुके हैं, तब हम आपसे बोल रहे हैं भैया। बुरा मत मानिएगा, आपको भी मैं बोल रहा हूँ भैया। अभी अभी सरकार का एक निर्णय आएगा, आप लोग देखिएगा, कुछ दिन बाद आएगा, मात्र 15 से 20 दिन इंतजार करिए, तो उसका एक आदेश आएगा कि अगर आप अपनी बेटी, अपने बहन का अगर बारात अपने दरवाजे पे मंगाना चाहते हैं तो कम से कम 50 लोग होना चाहिए, चाहे 10 लोग होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो आप सख्ती में आ जाएंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा, आपको देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा।
आपको मैं बता रहा हूं, मेरे डैडी जी कल बोल रहे थे कि बेटा बाजार में निकल रहे हो तो मास्क लगा लो, मास्क लगा लेना, क्योंकि 2,000 रुपया फाइन लग रहा है दिल्ली में। हमने बोला कि मास्क हम क्यों लगाएंगे डैडी जी? तो बोले बेटा फाइन लग रहा है। हम बोले कि डैडी जी ये नेता जो बोल रहे हैं सब कि मास्क लगा लेना है, नहीं तो देशद्रोह का तुम पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। डैडी जी जब इन नेताओं ने हम लोगों को, आम जनता को भीड़ में बुला रहा था, अपना चुनावी सभा कर रहा था, तो कितनी जनता को उसने मास्क बांटा? कभी कहा था कि मेरे चुनाव प्रचार में आ रहे हो, मेरे सभा में आ रहे हो तो तुम मास्क लगा करके आना, नहीं तो वहां तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे? किसी पार्टी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है? किसी नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है कि तुम्हारे सभा में बिना मास्क के लोग आए हैं, तुमने भीड़ जुटाया है तो तुम पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? लगा है किसी नेता पे? नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग कानून बनाते हैं, वो लोग देश को चलाते हैं। और तुम्हारी सोच इतनी है जो तुम सोच रहे हो साला नाचने गाने वाला गुड्डू गुलशन, और तुम ऐसा सोच रहे हो, सरकार के बारे में ऐसा सोच रहे हो। लोग यही कहेंगे। विधानसभा के बारे में सोचता है, क्या सोचता है? मेरे हिसाब से सबसे पहले देशद्रोह का मुकदमा इन नेताओं पे लगना चाहिए। करके देखो ना, मजा आ जाएगा। चुनावी सभा में मास्क नहीं चलेगा। हम आपको बता रहे हैं, अभी चुनाव हुआ था, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जिस नेता को अगर हमारी बात बुरा लगा है, घर में बैठने वाला मैं इंसान नहीं हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिसको बुरा लगेगा वो मुझे आकर के गोली मार दे, मुझे कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है। लेकिन इतना बात जान लो कि अगर गुड्डू गुलशन मरता है तो उसका आवाज नहीं मरेगा, लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक कलाकार मरता है ना, उसके कतरा से 10 पैदा हो जाएगा, और जब 10 पैदा होगा ना तो तुम इस आग को रोक नहीं सकते हो। मैं जानता हूं कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं कि जो नेता कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं, जिस नेता को अगर बुरा लगेगा, तो मैं बाबू रामाश्रय सिंह सेवतापुर सरपंच साहब के मकान में रहता हूं। आप लोग मेरा आकर के जो कुछ भी करना होगा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर समझ लीजिए कि पापी पेट का सवाल है। अगर कोई किसी को गाली देता है तो दर्द तो जरूर होता है, तभी गाली देता है, नहीं तो अगर उसे दर्द ना हो तो कोई गाली नहीं देता है। बाबूजी, मुझे शौक नहीं था कि मैं लाइव आकर के आप लोगों को गाली दूं, मैं इन नेताओं को गाली दूं, मैं आप लोगों को गाली दूं। नेताजी, विधायक जी, मंत्री जी, मैं आप लोगों को गाली दूं, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है। भूखा पेट है, मुंह से आवाज तो निकल ही गया और निकलेगा ही। जब दर्द रहेगा ना तो सब लोग जानते हैं दर्द में कौन सी आवाजें निकलती हैं। आप लोग करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो हालात इस समय कलाकारों की है ना, एक बार अपने आप से सोचिए, देश कितना पीछे जा रहा है, राज कितना पीछे जा रहा है, इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। एक विधायक का पेमेंट कितना है आप लोग जोड़ सकते हैं। एक विधायक का पेमेंट कितना है उसके बारे में हम और आप सोच सकते हैं। चुनाव करा करके पूरा लॉकडाउन कर दिए, तो बताइए 240 विधायकों का अगर हम लोग पेमेंट देते हैं तो कितना लगेगा, आप लोग सोच सकते हैं। बिहार कितना पैसा देगा उन लोगों को, इन विधायक और मंत्री जी लोगों को कितना पैसा बिहार सरकार देगा, अब इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर यही जब कोरोना काल ही है तो क्या जरूरत था इन नेता लोगों की। 144 लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, राज्यपाल के हाथ में दे दो यार,
राज्यपाल के हाथ में दे दो तो एक राज्यपाल का ही ना पेमेंट दोगे, 240 विधायकों का तो पेमेंट नहीं दोगे। और 240 विधायकों के पीछे जो मेरे संतरी रहते हैं, जो मेरे कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाले पुलिस बंधु रहते हैं, कम से कम वो लोग तो उन लोगों की चाटुकारिता तो नहीं कर पाएंगे। और कम से कम इन नेताओं को अपनी औकात तो पता चलेगा कि दर्द भी होता है जब महीने में पेमेंट नहीं जाएगा था। शिक्षक का पेमेंट नहीं मिलता है, स्वास्थ्य कर्मी का टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा सरकार के पास नहीं है। लेकिन इन नेताओं का मंथली टू मंथली, डेट टू डेट पैसा जरूर जाता है। 1 तारीख से 1 तारीख मिल जाई इतना बाटे, लेकिन जो मास्टर पढ़ावता, पढ़ावे खातिर